भारत में सालों से अडिग है एक ऐसी जगह, हवा के रुख को ही मोड़ देती है, जहां की अलौकिक शक्ति, विज्ञान के सारे नियम यहां आकर हो जाते हैं फेल। एक ऐसा दिल जो हजारों सालों से बिना शरीर के धड़क रहा है, जिसे छूने वाला या तो अंधा हो जाता है या सो जाता है मौत की नींद। परिंदा तो क्या, आधुनिक रडार वाले विमान भी जिसके शिखर के ऊपर से गुजरने की नहीं कर पाते। जुर्रत बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा नो फ्लाई जोन। समुद्र की दहाड़ भी जिसके दरवाजे पर आते ही हो जाती है एकदम खामोश। साउंड इंजीनियरिंग की थ्योरी यहां मांगती है पानी। परछाई तक जिसका साथ छोड़ देती है, दिन के उजाले में भी गायब हो जाता है मंदिर के शिखर का साया। आग नीचे जलती है लेकिन खाना सबसे पहले पकता है ऊपर। थर्मोडायनामिक्स के नियमों की यहां उड़ती है धज्जियां। दोस्तों, आज हम जिस जमीन पर खड़े हैं वहां हम अक्सर गुमान करते हैं कि हमने चांद को छू लिया है, मंगल पर यान भेज दिया है और विज्ञान की मुट्ठी में पूरी दुनिया कैद कर ली है। लेकिन ठहरिए, अगर आपको लगता है कि मॉडर्न साइंस के पास हर सवाल का जवाब है, तो आज की ये वीडियो आपके इस भ्रम को चकनाचूर कर देगी। भारत की पावन धरती के पूर्वी तट पर एक ऐसा स्थान मौजूद है जो 21वीं सदी के वैज्ञानिकों, नासा की सैटेलाइट्स और दुनिया भर के तर्कशास्त्रियों के गाल पर एक करारा तमाचा है। ये कहानी किसी खंडहर या पुरानी किताब की नहीं है, बल्कि आज, अभी और इसी वक्त घट रही उन घटनाओं की है जिन्हें आप अपनी नंगी आंखों से देख तो सकते हैं, लेकिन आपका दिमाग उसे प्रोसेस नहीं कर पाएगा। यहाँ बात किसी जादू टोने की नहीं, बल्कि एक ऐसी सुपर पावर की होने वाली है जिसके आगे गुरुत्वाकर्षण से लेकर हवाओं की दिशा और ध्वनि की तरंगों तक सब नतमस्तक हो जाते हैं। भारत की यह जगह ऐसी है जहां पर दुनिया की टॉप साइंस एजेंसियां अपने तामझाम के साथ इस अलौकिक मंदिर के पास आईं और फेल होकर वापस निकल गईं। दोस्तों, अब हमारे सवाल बनते हैं कि आखिर क्यों दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियां इस जगह के रहस्य को सुलझाने में नाकाम रहीं। आखिर उस लकड़ी की मूर्ति के भीतर ऐसा क्या छिपा है जिसे बदलने के लिए पूरे शहर की बत्ती गुल कर दी जाती है? और क्या है द्वापर युग का वो राज जो आज कलयुग में भी इस मंदिर की दीवारों में सांस ले रहा है? हम आपको बताएंगे इस अलौकिक शक्ति और विज्ञान को चुनौती देने वाले इस धाम की पूरी कहानी, जिसमें छिपा है भगवान श्री कृष्ण की मौत के बाद का वो सच जो आपको हिलाकर रख देगा। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चैप्टर 1, वो इतिहास और वो धड़कता हुआ दिल। समंदर में तैरता हुआ वो लकड़ी का लट्ठा जिसने एक राजा की नींद हराम कर दी और रख दी एक ऐसे धाम की नींव जो कल युग के अंत तक अमर रहेगा। इससे पहले कि हम आपको उन 10 चमत्कारों से रूबरू कराएं जिन्होंने नासा के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है, आपको इस महामंदिर की नींव में छिपी उस कहानी को जानना होगा जो रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी सिर्फ ईंट पत्थर जोड़ने की नहीं है, ये कहानी है एक जिंदा दिल की। बात उस समय की है जब द्वापर युग अपने अंतिम चरण में था। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था और भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर वैकुंठ लौटने की तैयारी कर रहे थे। एक जंगल में विश्राम करते समय जरा नाम के एक बहेलिए शिकारी ने गलती से भगवान के पैर को हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया। वो तीर भगवान के पैर में लगा और उन्होंने अपनी देह त्याग दी। पांडवों ने जब भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया तो एक ऐसी घटना घटी जिसने अग्निदेव को भी चौंका दिया। भगवान का पूरा शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय, उनका दिल जस का तस रहा। वो आग में जला नहीं, बल्कि एक नीली रोशनी के साथ और भी ज्यादा चमकने लगा। वो धड़क रहा था एक अलौकिक ऊर्जा के साथ। अग्नि उसे जला नहीं पाई। उस धड़कते हुए पिंड को, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, जल में प्रवाहित कर दिया गया। सदियों बाद ये ब्रह्म पदार्थ एक विशाल लकड़ी के लट्ठे के रूप में समुद्र में तैरता हुआ पुरी के तट पर आया। उस समय वहां के राजा थे इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें सपना आया कि समुद्र किनारे एक लकड़ी का लट्ठा आया है और उसी से भगवान की मूर्तियां बननी चाहिए। राजा तुरंत दौड़कर तट पर गए, लेकिन वो लकड़ी इतनी भारी थी कि राजा की पूरी सेना, सैकड़ों हाथी और घोड़े मिलकर भी उसे 1 इंच नहीं हिला पाए। विज्ञान यहां पहली बार फेल हुआ। लकड़ी का एक टुकड़ा जिसे पूरी सेना नहीं उठा पाई। आखिर में एक सब्र आदिवासी मुखिया जो भगवान का अनन्य भक्त था, उसने सिर्फ एक हाथ लगाया और वो भारी भरकम लकड़ी फूल जैसी हल्की हो गई।
लेकिन रहस्य यहाँ खत्म नहीं होता। अब सवाल था कि इस अलौकिक लकड़ी से मूर्ति कौन बनाएगा। दुनिया का कोई भी कारीगर जब उस लकड़ी पर छेनी हथौड़ा चलाता तो उसके औजार टूट जाते। तब एंट्री हुई एक बूढ़े कारीगर की, जो और कोई नहीं बल्कि देवताओं के आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा स्वयं थे। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी, मैं 22 दिनों तक एक बंद कमरे में मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन इस दौरान दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। अगर दरवाजा खुला तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा मान गए। कमरे के अंदर से छेनी हथौड़े की आवाजें आने लगी, लेकिन 15 दिन बीतते बीतते अंदर से आवाज आनी बंद हो गई। राजा की पत्नी रानी गुंडीचा को चिंता हुई कि कहीं वो बूढ़ा कारीगर भूखा प्यासा मर तो नहीं गया। उनकी जिद पर शर्त तोड़कर दरवाजा खोल दिया गया, और जैसे ही दरवाजा खुला वो बूढ़ा कारीगर गायब था। वहां सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी थीं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। उनके हाथ पैर पूरे नहीं बने थे, सिर्फ बड़े बड़े गोल आंखें और अधूरा शरीर था। राजा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी अपूर्ण रूप में ही भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं। और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण का वो धड़कता हुआ ब्रह्म पदार्थ भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर स्थापित किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये वही धड़कता हुआ दिल है जो आज भी 2025 में भी पुरी के मंदिर में मौजूद मूर्तियों के भीतर धड़क रहा है। इसी ब्रह्म पदार्थ की वजह से ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जीवित देव का घर है। और यही वजह है कि यहाँ ऐसे चमत्कार होते हैं जिन्हें देखकर साइंस अपनी किताबें बंद कर देता है। तो चलिए अब एक एक करके उन 10 रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो साबित करते हैं कि सनातन विज्ञान के आगे आज की टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। चैप्टर 2, हवाओं से बगावत करता वो ध्वज। अब जरा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और सोचिए, अगर आप बाइक चला रहे हैं और हवा आपके सामने से आ रही है तो आपके कपड़े या बाल किस तरफ उड़ेंगे? पीछे की तरफ, है ना? ये सिंपल फिजिक्स है, इसे एरोडायनामिक्स कहते हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि कपड़ा हमेशा हवा के बहाव की दिशा में ही उड़ता है, लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो आपके स्कूल में पढ़ाए गए फिजिक्स के हर पाठ को गलत साबित कर देगा। भारत के ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर के शिखर पर नजर डालिए। वहां लहराता हुआ पतितपावन ध्वज हवा से बगावत करता है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर हवा समुद्र से जमीन की तरफ चल रही है तो कायदे से झंडे को जमीन की तरफ लहराना चाहिए, लेकिन यहाँ चमत्कार देखिए, झंडा उल्टी दिशा में यानी हवा के बिल्कुल विपरीत दिशा में लहराता है। वैज्ञानिक अपना सिर खपा चुके हैं। उन्होंने हवा के दबाव, समुद्र तटीय हवाओं की गति और मंदिर की ऊंचाई सबका कैलकुलेशन कर लिया, लेकिन नतीजा शून्य रहा। कोई भी साइंटिफिक थ्योरी ये नहीं समझा पा रही कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो हवा के बल को भी काट देती है। क्या वहां कोई अदृश्य वैक्यूम है या फिर कोई ऐसी चुंबकीय शक्ति जो कपड़े को अपनी तरफ खींच रही है? विज्ञान यहाँ पूरी तरह से लाचार नजर आता है। और सुनिए, बात सिर्फ झंडे के उल्टी दिशा में उड़ने की नहीं है। इस झंडे को बदलने की प्रक्रिया तो और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये कोई मशीन से नहीं बदला जाता। हर रोज, जी हाँ, हर रोज शाम को एक पुजारी 45 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई पर बिना किसी सेफ्टी बेल्ट, बिना किसी रस्सी और बिना किसी आधुनिक उपकरण के नंगे हाथों से मंदिर की दीवार पर चढ़ता है। 214 फीट की खड़ी चढ़ाई। जरा सी चूक और इंसान का शरीर जमीन पर आते आते चकनाचूर हो जाए। लेकिन पिछले 1800 सालों से आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो या कड़ाके की ठंड, ये नियम एक दिन भी नहीं टूटा। मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर के कपाट अगले 18 वर्षों के लिए अपने आप बंद हो जाएंगे। सोचिए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतना बड़ा जोखिम, लेकिन आस्था का ये लेवल देखिए कि आज तक ये परंपरा अटूट है। ये सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि कुछ ताकतें इंसान की समझ और विज्ञान की पकड़ से बहुत ऊपर हैं। चैप्टर 3, नो फ्लाई जोन, परिंदों का वर्जित क्षेत्र। अब चलते हैं तीसरे रहस्य की ओर, जो मॉडर्न एविएशन और जीव विज्ञान दोनों को चुनौती देता है। हम सब जानते हैं कि मंदिरों के गुंबद, मीनारें या ऊंची इमारतें पक्षियों का पसंदीदा अड्डा होती हैं। कबूतर, चील, कौवे अक्सर इन ऊंची जगहों पर बैठकर आराम करते हैं और गंदगी भी फैलाते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट उठा लीजिए, एफिल टावर हो या ताजमहल, पक्षी वहां आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन जगन्नाथ मंदिर के साथ ऐसा क्या है कि इसके विशालकाय गुंबद के ऊपर आज तक किसी ने एक भी पक्षी को बैठे हुए नहीं देखा? सिर्फ बैठना तो दूर की बात है,
इस मंदिर के शिखर के ठीक ऊपर से कोई पक्षी उड़ता भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मंदिर के ऊपर हवा में कोई अदृश्य दीवार खड़ी कर दी गई हो। जीव वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है वहां समुद्री हवाएं बहुत तेज हों, इसलिए पक्षी नहीं उड़ते। लेकिन भाई, आसपास के बाकी इलाकों में तो पक्षी उड़ रहे हैं, तो सिर्फ मंदिर के ठीक ऊपर ऐसा क्या एंटी बर्ड सिस्टम लगा है? क्या वहां कोई ऐसी रेडिएशन है जो पक्षियों के रडार को जाम कर देती है? या फिर ये उस सुदर्शन चक्र का तेज है जो शिखर पर लगा है और बात सिर्फ परिंदों तक सीमित नहीं है। आज के जमाने में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर आसमान का सीना चीरते हुए कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर का आसमान नो फ्लाई जोन है। सरकार ने इसे नो फ्लाई जोन घोषित किया हो या न किया हो, लेकिन पायलट खुद बताते हैं कि इस इलाके के ऊपर से उड़ान भरना किसी रहस्यमयी अनुभव से कम नहीं होता। एक अलिखित नियम है कि इस शक्ति पुंज के ऊपर से कोई मानवीय मशीन नहीं गुजरेगी। विज्ञान यहाँ फिर चुप है। क्या ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है या फिर गरुड़देव का पहरा? तर्क देने वाले तर्क देते रह गए, लेकिन सदियों से ये आसमान वीरान है, सिर्फ उस परम शक्ति के लिए खाली छोड़ा गया है। चैप्टर 4, सुदर्शन चक्र, इंजीनियरिंग का अजूबा। चलिए अब नजर डालते हैं मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर लगे उस विशालकाय चक्र पर, जिसे नील चक्र या सुदर्शन चक्र कहा जाता है। आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की दुनिया में हम 3D मॉडलिंग, CAD डिजाइन और लेजर कटिंग की बात करते हैं, लेकिन सदियों पहले जब न बिजली थी, न क्रेन और न ही कोई कंप्यूटर, तब अष्टधातु से बना ये कई टन भारी चक्र इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ाया गया होगा? ये अपने आप में एक सवाल है, लेकिन रहस्य ये नहीं है। रहस्य तो इसके बनावट में छिपा है। आप मंदिर के नीचे खड़े होकर पुरी के किसी भी कोने से, किसी भी दिशा से इस चक्र को देखिए। चाहे आप पूर्व में खड़े हों, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में, ये चक्र आपको हमेशा ऐसा ही दिखेगा जैसे इसका मुंह आपकी तरफ है। जी हाँ, ये एक ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसे आज तक कोई आर्किटेक्ट डिकोड नहीं कर पाया। सामान्य तौर पर किसी भी छपट्टी चीज को साइड से देखने पर वो पतली लकीर जैसी दिखती है, लेकिन सुदर्शन चक्र हर एंगल से पूरा गोल दिखाई देता है। इसे किस ज्यामितीय गणना से बनाया गया होगा? उस समय के कारीगरों के पास कौन सा ऐसा विजन था जो आज के इंजीनियरों के पास नहीं है? ये चक्र सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये सबूत है कि भारत का प्राचीन विज्ञान आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कई प्रकाश वर्ष आगे था। ये चक्र हमें देख रहा है, हर दिशा से, हर कोण से। ये एहसास ही इंसान के अंदर सिहरन पैदा कर देता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान हर वक्त अपने भक्तों पर नजर रखे हुए हैं। चैप्टर 5, परछाई का गायब होना, लाइट और शैडो का खेल। विज्ञान का एक बहुत ही बेसिक नियम है, जहां रोशनी होगी और बीच में कोई ठोस वस्तु होगी, वहां उसके पीछे परछाई जरूर बनेगी। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूरज की रोशनी में हर इंसान, हर इमारत, हर पेड़ अपनी परछाई जमीन पर डालता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का मुख्य गुंबद इस नियम को मानने से साफ इनकार कर देता है। दिन का कोई भी समय हो, सुबह, दोपहर या शाम, जब सूरज आसमान में चमक रहा होता है, मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई जमीन पर कभी नहीं दिखाई देती। लोग कहते हैं कि शायद आर्किटेक्चर ऐसा है कि परछाई खुद मंदिर के ऊपर ही गिर जाती है। लेकिन भाई, कोण बदलने पर परछाई की जगह बदलनी चाहिए। सूरज पूर्व से पश्चिम जाता है तो परछाई को पश्चिम से पूर्व जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो परछाई का अस्तित्व ही मिट जाता है। क्या हमारे पूर्वजों ने पत्थरों को इस तरह तराशा था कि वो रोशनी को सोख लेते हैं, या फिर उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कोई ऐसा एडवांस लेवल अचीव कर लिया था जिसे आज हम समझ नहीं पा रहे? ये छायाहीन शिखर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि यहाँ भौतिक विज्ञान के नियम लागू नहीं होते, यहाँ सिर्फ प्रभु की माया चलती है। सोचिए कितना गहरा ज्ञान रहा होगा उन लोगों के पास जिन्होंने पत्थरों को जोड़कर एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जो सूरज से आंख मिचौली खेलता है। ये सिर्फ एक आर्किटेक्चरल चमत्कार नहीं, बल्कि एक दैवीय संकेत है। चैप्टर 6, समुद्र की खामोशी, एक कदम और सन्नाटा। पुरी का मंदिर समुद्र के एकदम किनारे बसा है। बंगाल की खाड़ी की लहरें यहाँ पूरे जोर शोर से टकराती हैं। जब आप मंदिर के बाहर सड़क पर खड़े होते हैं तो समुद्र की लहरों की गर्जना, वो शोर, वो रोरिंग साउंड साफ सुनाई देता है। इतना तेज कि आपको पास खड़े इंसान से बात करने के लिए भी जोर से बोलना पड़े। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार, जिसे सिंहाद्वार कहते हैं, उसके अंदर पहला कदम रखते हैं, एक झटके में, जी हाँ, बिल्कुल एक झटके में समुद्र की आवाज गायब हो जाती है। ये कोई धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये ऐसा है जैसे किसी ने रिमोट से म्यूट बटन दबा दिया हो। बाहर तूफान जैसा शोर
और एक कदम अंदर रखते ही पिन ड्रॉप साइलेंस। और मजे की बात यह है कि जैसे ही आप वापस एक कदम बाहर निकालते हैं, शोर फिर से कानों में गूंजने लगता है। साउंड इंजीनियर इसे साउंड प्रूफिंग या एकॉस्टिक्स का चमत्कार कह सकते हैं। लेकिन पत्थरों की दीवारों से इतनी परफेक्ट साउंड प्रूफिंग कैसे संभव है कि वो विशेष फ्रीक्वेंसी की आवाज को पूरी तरह ब्लॉक कर दे? पौराणिक मान्यताओं की माने तो कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा को शांति पसंद थी। इसलिए भगवान ने वायुदेव और समुद्र देव को आदेश दिया कि मंदिर के भीतर उनकी आवाज नहीं आनी चाहिए। कारण चाहे वैज्ञानिक हो या दैवीय, लेकिन ये अनुभव किसी भी इंसान को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम जिस दुनिया को जानते हैं उसके परे भी बहुत कुछ है। चैप्टर 7, रसोई का रहस्य, थर्मोडायनामिक्स फेल। अब चलते हैं दुनिया की सबसे बड़ी रसोई की तरफ, जगन्नाथ मंदिर का रोज घर। यहाँ हर रोज लाखों लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है, लेकिन जिस तरीके से यह खाना बनता है उसे देखकर नासा के वैज्ञानिक भी अपना सिर खुजलाने लगेंगे। यहाँ खाना पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तनों का इस्तेमाल होता है, और ये बर्तन अगल बगल नहीं बल्कि एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। नीचे लकड़ी की आग जलती है। अब विज्ञान क्या कहता है? ऊष्मा, हीट सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन को मिलेगी, इसलिए सबसे नीचे वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकना चाहिए। सही है ना? लेकिन यहाँ उल्टा पुल्टा कानून चलता है। इस मंदिर की रसोई में सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है, फिर उसके नीचे वाला, और सबसे अंत में सबसे नीचे वाला खाना पकता है जो आग के सबसे करीब है। कैसे मुमकिन है ये? हीट ट्रांसफर का कौन सा नियम यहाँ काम कर रहा है? क्या ऊपर वाले बर्तन में कोई अलग ऊर्जा काम कर रही है? वैज्ञानिक कहते हैं कि स्टीम प्रेशर का कोई लॉजिक हो सकता है, लेकिन कोई भी थ्योरी इस प्रक्रिया को पूरी तरह नहीं समझा पाती। और तो और, यहाँ न तो कभी खाना कम पड़ता है और न ही कभी बर्बाद होता है। चाहे 50,000 भक्त आएं या 5 लाख, प्रसादम की मात्रा अपने आप एडजस्ट हो जाती है। जैसे ही मंदिर के कपाट बंद होते हैं, खाना भी खत्म हो जाता है। अन्न का एक दाना भी कूड़े में नहीं जाता। इसे आप मैनेजमेंट कहेंगे या मां अन्नपूर्णा का साक्षात चमत्कार। ये वो जगह है जहां गणित के आंकड़े और विज्ञान के फॉर्मूले दोनों पानी भरते नजर आते हैं। चैप्टर 8, लकड़ी की मूर्तियां और ब्रह्म पदार्थ का खौफ। अब हम उस रहस्य की तरफ बढ़ रहे हैं जो सबसे गहरा, सबसे पवित्र और सबसे खतरनाक भी है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, इन मूर्तियों के अंदर भगवान कृष्ण का धड़कता हुआ दिल, ब्रह्म पदार्थ मौजूद है। दुनिया भर में मूर्तियां पत्थर या धातु की होती हैं जो हजारों साल तक चलती हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां दारू यानी नियम की विशेष लकड़ी से बनी होती हैं, और हर 12 या 19 साल में जब आषाढ़ का महीना आता है, इन मूर्तियों को बदला जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहते हैं। सुनने में ये सिर्फ मूर्ति बदलने की रस्म लगती है, लेकिन इसके पीछे छिपा है वो राज जिसे जानने की कोशिश में कई लोगों को अपनी आंखों की रोशनी गंवानी पड़ी है। जब पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में उस ब्रह्म पदार्थ को ट्रांसफर किया जाता है तो पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। पूरा शहर घनघोर अंधेरे में डूब जाता है। मंदिर के चारों तरफ सीआरपीएफ और सेना का कटा पहरा बिठा दिया जाता है। मंदिर के अंदर सिर्फ कुछ चुनिंदा वरिष्ठ पुजारी ही जा सकते हैं, और वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। उनकी आंखों पर रेशम की कई पट्टियां कसकर बांध दी जाती हैं ताकि वो उस पदार्थ को देख न सकें। हाथों में मोटे कपड़े या मखमल के दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि वो उसे महसूस न कर सकें। पुजारी खुद बताते हैं कि जब वो उस पदार्थ को हाथों में उठाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई जीवित खरगोश उनके हाथों में फुदक रहा हो। उसमें से बहुत ही तीव्र ऊर्जा निकलती है। कहा जाता है कि अगर किसी ने गलती से भी उस ब्रह्म पदार्थ को नंगी आंखों से देख लिया तो उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे या वो तुरंत अंधा होकर मर जाएगा। आज के विज्ञान के युग में 2025 के भारत में ऐसी बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये रस्म आज भी उसी डर और सावधानी के साथ निभाई जाती है। ये वो ऊर्जा है जिसे हम न्यूक्लियर एनर्जी से भी ज्यादा शक्तिशाली मान सकते हैं। एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा जो इंसान की बर्दाश्त के बाहर है। चैप्टर 9, विध्वंसकारी हमलों के बाद भी अडिग। इतिहास गवाह है कि भारत के मंदिरों को तोड़ने के लिए मुगलों और विदेशी आक्रांताओं ने क्या कुछ नहीं किया। जगन्नाथ मंदिर पर भी 17 बार बड़े हमले हुए। काला पहाड़ जैसे क्रूर आक्रांता ने मूर्तियों को जलाने की कोशिश की, समुद्र में फेंकने की कोशिश की, लेकिन हर बार जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस मंदिर की रक्षा करती रही। मूर्तियां तो लकड़ी की थीं, जल जानी चाहिए थीं, लेकिन आस्था की आग ने दुश्मनों के मंसूबों को ही जलाकर राख कर दिया। इतने तूफान आए, चक्रवात आए,
जिन्होंने ओडिशा के तटीय इलाकों को तबाह कर दिया। लेकिन समुद्र के किनारे खड़ा ये मंदिर हमेशा सीना ताने खड़ा रहा। समुद्र ने कभी अपनी सीमा नहीं लांघी। वैज्ञानिकों के लिए ये एक केस स्टडी हो सकता है कि कैसे एक स्ट्रक्चर इतनी आपदाओं को झेल गया, लेकिन भक्तों के लिए ये सीधा प्रमाण है कि जहां जगन्नाथ यानी जगत के नाथ खुद बैठे हों, वहां काल भी प्रवेश करने से पहले इजाजत मांगता है। ये मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं है, ये भारत का वो कवच है जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं। चैप्टर 10, विज्ञान जहां खत्म होता है, आस्था वहां शुरू होती है। दोस्तों, हम अक्सर हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं। हम पूछते हैं कैसे और क्यों, लेकिन जगन्नाथपुरी वो जगह है जो आपको ये एहसास दिलाती है कि इंसानी दिमाग की एक सीमा है। हमारा विज्ञान अभी भी शैशव अवस्था में है। हम अभी भी कुदरत के कण कण को 10 नहीं समझ पाए हैं। जब आप उस विशाल रथ यात्रा को देखते हैं जिसमें बिना किसी इंजन, बिना किसी स्टीयरिंग के, सिर्फ इंसानी हाथों और रस्सियों के दम पर लाखों लोग भगवान के रथ को खींचते हैं, तो वहां जो एनर्जी पैदा होती है उसे कोई भी मल्टीमीटर माप नहीं सकता। वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो सामूहिक चेतना है जो विज्ञान से परे है। दुनिया का और कौन सा ऐसा मंदिर है जहां भगवान खुद साल में एक बार अपने गर्भगृह से निकलकर भक्तों को दर्शन देने बाहर आते हैं, जहां जाति, धर्म और अमीरी गरीबी का भेद खत्म हो जाता है? जगन्नाथ मंदिर के ये रहस्य हमें सिखाते हैं कि हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा। ये सिखाते हैं कि इस ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। झंडे का उल्टा लहराना हमें बताता है कि कुदरत के नियम बदलने की ताकत किसी सुप्रीम पावर के पास है। परछाई का गायब होना हमें बताता है कि प्रकाश और अंधकार का खेल उसकी मर्जी से चलता है। और रसोई का चमत्कार हमें बताता है कि देने वाला जब देता है तो कभी कमी नहीं पड़ती। चैप्टर 11, क्या ये प्राचीन तकनीक है या दैवीय चमत्कार? अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी लॉस्ट टेक्नोलॉजी थी जिसका इस्तेमाल उन्होंने इस मंदिर को बनाने में किया? क्या वो साउंड वेव्स, लाइट रिफ्लेक्शन और एरोडायनामिक्स को आज के वैज्ञानिकों से बेहतर समझते थे? या फिर ये वाकई साक्षात भगवान का निवास स्थान है जहां भौतिकी के नियम लागू ही नहीं होते? शायद दोनों बातें सच हों। हो सकता है कि सनातन विज्ञान इतना उन्नत था कि वो प्रकृति के प्रवाह को मोड़ने की क्षमता रखता था। आज हम जिसे मिरेकल या चमत्कार कहते हैं, हो सकता है वो एक बहुत ही उन्नत विज्ञान हो जो समय की धूल में कहीं खो गया है। लेकिन एक बात तो तय है, जब आप पुरी के मंदिर में खड़े होकर उस उल्टी दिशा में उड़ते झंडे को देखते हैं, तो आपके अंदर का वो तार्किक, सवाल पूछने वाला और हर चीज पर शक करने वाला इंसान चुप हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है एक नतमस्तक भक्त जो बस हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। यहाँ हुकूमत सिर्फ उस काले ठाकुर की चलती है। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि इन रहस्यों के पीछे कोई बहुत बड़ा संदेश छिपा है? क्या आपको लगता है कि भविष्य में कभी विज्ञान इन पहेलियों को सुलझा पाएगा, या फिर कुछ राज ही रहने चाहिए? अपनी राय, अपने विचार और अपनी भावनाएं कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिएगा। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं। और हाँ, अगर आज की इस वीडियो ने आपके रोंगटे खड़े किए हैं, अगर आपको भी अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो विज्ञान की दुहाई देता फिरता है। उसे भी तो पता चले कि उसका विज्ञान कहाँ आकर फेल होता है।